नमस्कार, मेरा नाम परागधर कुंवर है। मैं दृष्टि का साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं दृष्टि में एज ए आरएसक्यू हेड नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा हूँ। दृष्टि एक सोशल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेनली वो लोग गांव में काम करते हैं। गांव को कैसे स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं, कैसे वहाँ का महिलाओं को एक्स्ट्रा इनकम देकर गांव का इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करा सकता है, उसका ऊपर काम हो रहा है। तो दृष्टि का ये जर्नी जो स्वावलंबन अप्रोच ले रहा है, 4C अप्रोच में काम कर रहा है, तो उसका ही एक सी है कैपिटल्स। इस कैपिटल्स में दृष्टि ने बैंकिंग सर्विस का ऊपर गांव में डिफरेंट सर्विस दे रहा है। दृष्टि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ एज ए नेशनल बीसी 2006 से नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं। तो उसका लेकर हम लोग ऑलमोस्ट 820 CSPs गांव में बैंकिंग सर्विस दे रहा है। आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी के स्पेशल डे फॉर CSP। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2001 से फाइनेंशियल इंक्लूजन CSP डे हिसाब से मनाया हुआ है, और ये आगे भी लेकर जाने के लिए सभी ने ट्राई कर रहे हैं। आज भी 2022 का 25 जनवरी है, इसीलिए सभी CSP ऑपरेटर्स को, जो मैं फ्रेंड लोग को, और मैं आंतरिक शुभेच्छा, मेरा तरफ से दृष्टि का तरफ से आंतरिक शुभेच्छा दे रहा हूँ। उसका साथ साथ भी ऑल मेंबर्स ऑफ द BCs एंड ऑल द बैंक ऑफिशियल्स दोज आर इन्वॉल्विंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दिस बैंकिंग सर्विसेज, हम लोग का तरफ से शुभेच्छा सभी को। पहले मैं इस जर्नी का जो आज CSP का डे मना रहा है उसको हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हो, कैसे हम लोग इस CSP का डे करने के लिए हम लोग को मौका मिला। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2006 विद SBI। उस टाइम में हम लोग 9 CSPs को लेकर एज ए पायलट हम लोग काम किया था। उस टाइम में BC कॉन्सेप्ट, CSP कॉन्सेप्ट का बहुत लिमिटेशन था, नॉलेज, इवन इंक्लूडिंग बैंकर्स का भी। हम लोग डिफरेंट जगह में विद एग्जिस्टेंस और फ्रेंचाइजीज लेकर हम लोग बैंकिंग सर्विस देने के लिए कोशिश किया गया था वहाँ। उस टाइम के बहुत अदर रिलेटेड प्रॉब्लम भी था, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बड़ा प्रॉब्लम था, गांव को वहाँ रिच करने का कम्युनिकेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा सा प्रॉब्लम था। तब हम लोग जब उस हिसाब से आगे बढ़ा तो गांव का उस टाइम में बैंकिंग का ऊपर बहुत कम नॉलेज था। हम लोग उस टाइम में विद फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कर कैसे गांव का लोग को बैंक मुखी कर सकते हैं, कैसे वो लोग को एक सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसका ऊपर ध्यान दिया था। लेकिन टेक्नोलॉजी यूज लिमिटेड था उस टाइम में, इसीलिए हम लोग जो सोर्सिंग रिलेटेड काम ही किया था टिल 2009। तो 2009 तक हम लोग गांव में एक बैंकिंग का ऊपर एक लोग को एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम कोशिश किया गया था। वो लोग बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलने का हम लोग ट्राई किया था। वो लोग कैसे RD अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे जो हैंड हम लोग फार्मर्स था वो लोग को कैसे वहाँ FD करा सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन वो लोग को मिल सकते हैं, उसका ऊपर हम लोग काम किया था। 2009 में हम लोग को कियोस्क बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो TCS ने डेवलप किया था वो हम लोग लेकर सभी CSP का एंड से गांव में ही हम लोग ऑनलाइन सर्विस देने के लिए स्टार्ट किया था। वहाँ बायोमेट्रिक डिवाइस था, उस बायोमेट्रिक डिवाइस से गांव का लोग वहाँ अकाउंट खोल रहा था। वो लोग वहाँ स्मॉल जीरो बैलेंस अकाउंट में उस टाइम में जो लोग खुला था उसमें कुछ लिमिटेशन था, जैसे CSP मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ डेली ट्रांजेक्शन कर सकता था, 50,000 मैक्सिमम उसका अकाउंट में रख सकता था। तो जब टाइम गया उस टाइम में हम लोग को CSP का ये सोच नहीं था, जो वो तो मेनली छोटा अमाउंट ट्रांजेक्शन करने का ही एक ऑब्जेक्टिव लेकर स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ा, जब बैंक का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से CSP को एक एंगल से देखा जाए, गांव का इकोनॉमी बैंकिंग का जो सर्विस है इस CSP का थ्रू ही आगे जा सकता है, उस हिसाब से एक डेवलपमेंट एक फेस हुआ है। अभी CSP को एक बैंक जैसा काम करते हैं। वो लोग को वहाँ माइक्रो ATM रहता है, उस अकाउंट में एनी बैंक होल्डर्स जिसका रुपे कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ जाकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहाँ आपका पासबुक प्रिंटर मशीन से एनी कस्टमर्स वहाँ जाकर पासबुक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसको। वहाँ वो FD कर सकता है, RD कर सकते हैं, वहाँ IMPS सुविधा है।
अपार्ट फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का। तो उसका साथ साथ गवर्नमेंट का जो स्कीम्स था हम लोग का, जैसे जन धन योजना स्कीम्स का सीएसपी ने एक बड़ा सा रोल प्ले किया वहाँ गांव का सभी लोग को जन धन योजना का अकाउंट खोलने का। फिर जैसे हम लोग को टी गार्डन एरिया में जो टी गार्डन का काम करते हैं जो वर्कर्स था वो लोग का अकाउंट खोलने का सीएसपी ने एक बड़ा काम किया वहाँ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का अंदर। फिर उसका साथ जो डीवीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का गवर्नमेंट का था वो सीएसपी का चैनल का थ्रू ही गवर्नमेंट ने गांव का लोग को रिच किया वहाँ विदाउट एनी मिडिल पर्सन। वो लोग डायरेक्टली देने के लिए डायरेक्टली वो सुविधा गांव का लोग ले रहा है। गांव का स्टूडेंट लोग जो है वो लोग का भी जो स्कॉलरशिप्स ये सब सुविधा सीएसपी का थ्रू ही गांव का जो स्टूडेंट लोग को मिल रहा है। तो आज जो सीएसपी एक इस टाइप का एक फ्रेम प्लेटफॉर्म बना है जो देश ने जो सोचा है, जो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया है, जो गांव का इंडिया का जो फार्मर्स का 2 टाइम्स इनकम का बारे में बात हो रहा है, 3 ट्रिलियंस का बात करते हैं। इसमें सीएसपी का एक बड़ा सा सपोर्ट, बड़ा सा एक हेल्प उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। तो उसका ये लेकर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में भी डिस्ट्रिक्ट का कुछ सीएसपी है जो वो लोग का अपना एफर्ट से वहाँ उसका अपना अपना एरिया में बैंकिंग सर्विस का सुविधा दे रहा है। मैं कुछ सीएसपी का नाम इसमें उल्लेख करना चाहता हूँ ऑस्पिशियस देश में। तो उसमें हम लोग का जैसे अरुणाचल प्रदेश में है दीपक तामांग है, वो बोमडिला में 2015 से काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का साथ। हम लोग को बुली नायडू देवरी जो है वो लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का 2016 से काम कर रहे हैं हम लोग का साथ। हम लोग को सुरजीत दत्त आसाम का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का है, वो 2015 से डिस्ट्रिक्ट का साथ जुड़ा हुआ है। फिर शांतिराम बासनेट बक्सा डिस्ट्रिक्ट का है, 2014 से हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग का साथ रातुल बड़ा जो बिहागुड़ी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का है, वो 2004 से जुड़ा हुआ है हम लोग का साथ डिस्ट्रिक्ट का साथ, और 2008 से वो बैंकिंग सर्विस दे रहा है अपना एरिया में। शफीकुल इस्लाम जो है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का है, 2011 से जुड़ा हुआ है हम लोग का साथ। अब्दुल अल फारूक वो असम नौगांव का है, 2013 से जुड़ा हुआ है। संजू पवार गोलाघाट का है, वो 2010 से बैंकिंग सर्विस दे रहा है अपना एरिया में। परशुराम ढालाल वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है, 2014 से वो सर्विस दे रहा है। दिनेश रेग्मी जो वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट सीएसपी है, वो 2010 से ही बैंकिंग सर्विस दे रहा है। गंगाराम न्यूपैन जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का है, वो 2013 से बैंकिंग सर्विस दे रहा है। अनीता शर्मा वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेडी हम लोग का सीएस बैंकिंग सर्विस का, वो 2011 से सिपाजार डिस्ट्रिक्ट में सिपाजार दरंग डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग सर्विस दे रहे हो। फॉर्चुना बेगम गोलाघाट को 2013 से जुड़ा हुआ है। बेबी काकुति बड़ा नौगांव का है, 2012 से वो जुड़ा हुआ है। बेस लिंदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का है, 2011 से वो जुड़ा हुआ है। एन सियांग मणिपुर सुशानपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का 2012 से जुड़ा हुआ है। परीक्षित बर्मन वेस्ट गारो हिल्स 2012 से हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है। एन खारम्यांगलोंग शिलोंग का है, 2014 से जुड़ा हुआ है। सी लारंदिका वो कोलासिव 2014 से वो जुड़ा हुआ है हम लोग का साथ। आई यंगर मुकोक्संग 2014 से डिस्ट्रिक्ट का साथ जुड़ा हुआ है। एल आओ दीमापुर का है, 2019 से जुड़ा हुआ है। असीम दास त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा का है, वो 2015 से जुड़ा हुआ है। और हिरण्य नंदी त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा से 2014 से जुड़ा हुआ है। हम लोग का कुछ सीएसपी ऐसा है जो बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है, जैसे डोरजी लेटा वो जिमिथांग तवांग अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है, 2015 से जुड़ा हुआ है। वो बॉर्डर से चाइना बॉर्डर से 13 किलोमीटर डिस्टेंस है, जहाँ हम लोग का जो मिलिट्री जो हम लोग का लोग हैं वो लोग को बैंकिंग सर्विस वहाँ वो लोग दे रहे हैं। तो ये वो एक चैनल्स है जिसमें अभी तक ऑलमोस्ट हम लोग 30 लाख का अकाउंट हम लोग खोला है, और 30 लाख पीपुल्स
हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का सर्विस वो लोग अपना घर में ही ले रहा है। तो आज का डे में सभी को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट फैमिली का तरफ से सभी को कंग्रेचुलेट करता हूँ। और आगे भी हम लोग का जो सर्विस जो बैंकिंग सर्विस है गांव में सभी CSP इस हिसाब से देते रहेंगे और कमिंग डेज में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का भारतवर्ष का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट बनेंगे। थैंक यू।